जज साहब पहली बात तो ये डंडे 4 नहीं 8 तोड़े गए थे और मैं फेल भी नहीं था, मेरे 800 नंबर थे। जज साहब आपका बेटा फेल हो गया है। बादब बामुलाइजा होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। बैठो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर अपडेट वाले केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब मेरा आज का ये केस उस बाप पर है जिसने रिजल्ट आने के बाद अपने ही बेटे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। जज साहब मैं हैरान हूँ वकील साहब पे कि उस बाप पे केस करने जा रहा है जिसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि वो अच्छा रिजल्ट ला सके, लेकिन उसका बेटा वो भी ना ला सका। इसलिए मैं इजाजत चाहता हूँ जज साहब कि उसका बाप कटहरे में आए और अपने दुख खुद सुनाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इजाजत है। जज साहब जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की हुई थी, इसके बावजूद भी वो फेल हो गया। अगर मैंने उसके ऊपर 4 डंडे तोड़ भी दिए तो इसमें क्या जुर्म है जज साहब? आप ही बताइए जज साहब, आप ही बताइए क्या जुर्म है? इससे पहले कि जज साहब आप बाप की कहानी सुन के कोई फैसला सुनाए, मैं मजलूम बेटे को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इजाजत है। बेटा गुल्लू बगैर किसी डर के जज साहब को ऊपर हाल बताइए। जज साहब पहली बात तो ये डंडे 4 नहीं 8 तोड़े गए थे और मैं फेल भी नहीं था, मेरे 800 नंबर थे और मेरे बाप ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जज साहब ये सिर्फ इसका दुख नहीं बल्कि घर घर की कहानी जज साहब, और मैं इस तरह के करोड़ों बच्चों के लिए इंसाफ चाहता हूँ जज साहब, इंसाफ चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सारा कसूर इसके बाप का है जिसने इसको बिगाड़ा है, इस वजह से इसके नंबर कम आए हैं। हेलो जज साहब आपका बेटा फेल हो गया है और आपकी बेगम कह रही है कि आप और आपका बेटा घर ना आए।